आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जारी की है। और ये किससे संबंधित है? ये सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन 2020-21 विषय जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। दोस्तों, आयोग के द्वारा जैव रसायन विषय के इंटरव्यू की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। इस विषय के जो इंटरव्यू है वो आयोग के द्वारा 22 नवंबर 2024 को आयोजित किए जाएंगे। तो आयोग की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उस कमेटी के द्वारा इस विषय के जो अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से जो है पात्र घोषित किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है उनके कट ऑफ मार्क्स प्लस उनके जो रिजल्ट है, नामांकन है, वो आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। साथ साथ में इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू कब और किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा वो भी जारी कर दिया गया है। तो सारे निर्देश भी आपको इसके अंदर बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप कट ऑफ मार्क्स एपीआई स्कोर के आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स है वो अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स है 83, ठीक है। अनारक्षित महिला यानी यूआर फीमेल कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी 83 हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स है वो 43 हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स है वो 77 है। तो आपके ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो 100 नंबर के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। एपीआई स्कोर आपका जो है वो 100 नंबर का 100 मार्क्स का होता है। उसके आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ये अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो जैव रसायन विषय के अंदर सभी कैटेगरी के अंदर टोटल जो है 33 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के यूआईडी नंबर जो है वो आपके सामने दिए गए हैं। ये इधर यूआईडी नंबर है, इधर इंटरव्यू की डेट है, इधर इंटरव्यू का समय और स्थान दिया गया है, ठीक है। तो 22 नवंबर से इंटरव्यू प्रारंभ है। इंटरव्यू जो है आपका कहाँ पर होगा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन बुद्ध मार्ग पटना फेस्ट। इंटरव्यू जो है वो पहली पारी के अंदर होगा। पहली पारी का जो समय रहेगा वो 8 बजे रहेगा, ठीक है। तो ये आप इसमें देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं 33 अभ्यर्थियों को इसमें इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है। उनके यूआईडी नंबर, सभी का इंटरव्यू जो है उसी स्थान पर हो रहा है, लेकिन पारी जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो इंटरव्यू है ये सेकंड पारी के अंदर है 12 बजे से। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। यहाँ तक के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इस कॉलम तक के जो अभ्यर्थी हैं 17 तक के, इनके जो इंटरव्यू हैं वो 22 नवंबर को प्रातः 8 बजे से पहली पारी में हो रहे हैं। और फिर 18 नंबर से जो अभ्यर्थी हैं इनके जो इंटरव्यू है वो 22 नवंबर को सेकंड पारी के अंदर यानी दोपहर 12 बजे की पारी से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो अपनी पारी का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें ये बातें बताई गई हैं वो आप देख लीजिए कि ये जो आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के चयन के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ये अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और एपीआई स्कोर जो है उसका पूर्णांक होता है 100, ठीक है। इसके बाद आयोग ने क्या कहा है कि इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए चयनित इन सभी अभ्यर्थियों के जो अंतर्वीक्षा पत्र है यानी कॉल लेटर है, ठीक है, वो उनके घर के ऊपर डाक के माध्यम से भेज दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपने जो परमानेंट घर का एड्रेस दिया था उस एड्रेस के ऊपर भेज दिए गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में आयोग के सूचना पट पर भी जो है इनके बारे में सूचना प्रदान की गई है। तो वो जो अंतर्वीक्षा पत्र है यानी कॉल लेटर है उसके अंदर आपको पूरे निर्देश जो है वो प्रदान किए गए हैं। आपका इंटरव्यू कब होगा, किस स्थान पर होगा, साथ ही साथ में इंटरव्यू से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो सारे उस कॉल लेटर के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। आयोग ने आपके घर के एड्रेस के ऊपर उनको भेज दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को ये कॉल लेटर अपने डाक के पते से प्राप्त नहीं हुए हैं, उस स्थिति में उसको ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर संपर्क करना है, ठीक है। इसके बाद में आयोग ने क्या कहा है
कि साक्षात्कार के लिए जिन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ये केवल अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। आप उत्तीर्ण घोषित करने का मतलब ये न समझे कि आप जो है उस पद के योग्य हैं, क्योंकि आपके पद के योग्यता की जो समीक्षा है, पात्रता की जो समीक्षा है, वो आयोग के द्वारा बाद में की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अगली जो बात है वो आयोग ने क्या कही है कि साक्षात्कार के लिए जिन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अन्य जो रिलेटेड प्रमाण पत्र है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे, वो सारे जो प्रमाण पत्र हैं, एक सेट तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का आपको तैयार करना है और एक उनकी सारी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार करना है। इस प्रकार से ये दोनों सेट आपको इंटरव्यू की डेट के दिन आयोग कार्यालय के अंदर लेकर के जाने हैं। ठीक है। तो जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट है वो आयोग कार्यालय में जमा कराना है। अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको दिखाने के लिए लेकर के जाने हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें आयोग ने क्या कहा है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, और जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार की तिथि को ही संबंधित मूल प्रमाण पत्र यानी अपनी आरक्षित कैटेगरी का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। आरक्षित वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको पिता के नाम से और पिता के पते से ही सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और क्रिमिलेय रहित होने का प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना है इंटरव्यू के टाइम पर। यानी आरक्षित वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको पिता के नाम से बनवाने हैं ये डॉक्यूमेंट्स, मूल निवास का है, जाति का है, क्रिमिलेय रहित होने का है, ये पिता के नाम से होने चाहिए, पिता के एड्रेस से होने चाहिए, पति के नाम से नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आयोग ने क्या कहा है, उक्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा एवं उक्त प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पर ही आयोग कार्यालय के अंदर जो है प्रस्तुत करने हैं, इनका वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद में आयोग ने क्या कहा है, उपरोक्त सूची में लिपिकीय या टंकण या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। और लास्ट, आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में अभ्यर्थी अपना यूआईडी नंबर का अवश्य उल्लेख करें। तो आयोग के साथ में अगर आप कोई भी जो है वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो आप यूआईडी नंबर का उल्लेख करके ही करें। ठीक है। अपना नाम बता करके न करें। तो ये था आपके लिए जैव रसायन विषय के इंटरव्यू से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।